नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मुख्तार कार मंगो पीर के आफत में पुरस्कार अतशद्दी ने कई सवालात को जन्म ले लिया है। एक तरफ मंगो पीर में कब्ज़ा माफिया का राज और ज़मीनों के खातों में जो रद्द बदल की गई है, कुछ कहीं जेली कागजात बना कर दिए गए और कहीं कब्ज़ा माफिया का जो राज है, बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। हम 2 सालों से कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ लिख रहे हैं। इस वक्त एक अफसोसनाक खबर सुनने को मिली कि मुख्तार कार मंगो पीर का जो तमाम रिकॉर्ड है वो जल कर खाकस्तर हो गया है। फ़ायदा किसको होगा? इस रिकॉर्ड के जलने की तहकीकात कौन करेगा? ये भी अफवाहें या ख़बरें सुनने को मिल रही हैं कि जो मौजूदा एसी मंगो पीर, मौजूदा मुख्तार कार और आफस का अमला जो कमेटी बनाई गई है, तहकीकात कर रही है, उससे ताहवन नहीं कर रहा। क्या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के आला अफसरान, वज़ीर आला सिंध और दूसरे कानून नाफज करने वाले इदारों ने इस बात का नोटिस लिए? नहीं, क्योंकि गरीब लुटते हैं, गरीब लोगों का रिकॉर्ड जला है। कहीं इस रिकॉर्ड जलने से लैंड ग्रैबरों को फ़ायदा ना हो जाए। वो लोग जिनकी अपनी ज़ाती जायदाद या ज़मीनें थी, जिन्होंने प्लाट लिए, अपने नाम करवाए, या उनके पास जो पुराना रिकॉर्ड था वो जल गया है, अगर इसी ज़मीन पे कोई जिस तरह कई ज़मीनों पे लैंड ग्रैबर आकर बैठे हुए हैं और अब भी काम जारी है, तो रिकॉर्ड कहाँ से तलब करेंगे? मैं मोहतरम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट और तमाम कानून नाफज करने वाले इदारों से अपील करता हूँ कि मंगो पीर में जो लाकानूनियत का राज है ज़मीनों के हवाले से, और ये लैंड से मुतल्लिका महकमों की नाअहली है, उनकी मिली भगत समझें। कई बार फर्जी ऑपरेशन होती है और फिर कब्ज़ा माफिया वहाँ आके बैठ जाती है। इस वक्त माईगाड़ी केएमसी जो मंडी के अतराफ लोगों ने डेरे लगाए हुए हैं, 2-3 बार इन तहफ़्फ़ुज़ात को गिराया गया, लोग वहाँ ही हैं। गुलशन हबीब और गुलशन हबीब के अतराफ जो सोसाइटियाँ बनी हुई हैं, बहुत सारे लोग दावेदार हैं। कौन करेगा फैसले? बहुत सारी ऐसी लीज हैं जो 2009, 10, 11 में दी थी। ये बहुत बड़े पेपर जो मेरे हाथ में पड़े हुए, इसमें भी बहुत सारे लोगों ने पुलिस से रजू किया। ये पुलिस का काम तो नहीं था, लैंड से मुतल्लिका महकमों की नहली थी, लेकिन मंगो पीर पुलिस जो और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के जो पुलिस ऑफिसर हैं, उनको जो भी कंप्लेन मिलती है वो कानून के मुताबिक ज़रूर कार्रवाई करते हैं। मैं सवाल करता हूँ कि इस वक्त जो मंगो पीर में गुलशन तौहीद के अतराफ़ जो लोग, गुलशन हबीब के अतराफ़ जो लोग बैठे हुए हैं, माईगाड़ी चौकी के अतराफ़ जिन लोगों ने के डेरे हैं, इनमें कानून नाफज करने वाले इदारे इनसे तमाम डॉक्यूमेंट्स मांगें। अगर इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं हैं तो इनको कैफर करदार तक पहुँचाएँ। और जो मंगो पीर के मुख्तार कार के जो आफज है उसमें आतशज़दगी हुई है, इसकी शफाफ तहकीकात कराई जाए। ये आग कैसे लगी है, अभी क्यों लगी है? क्या आग उसी वक्त लगनी थी जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ज़मीनों के तमाम रिकॉर्ड को जो कंप्यूटराइज किया जाए? कहीं ये आग किसी माफिया को फ़ायदा पहुँचाने का सबब तो नहीं बनेगी? जब रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? कितने लोग लुटेंगे? मैं अपील करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि इस जो आग लगने की वजूहात की आला सतह पर तहकीकात की जाए और इस बात का नोटिस लिया जाए कि मंगो पीर में जो हो रहा है ज़मीनों के मतलब कौन कौन लैंड से मुतल्लिका महकमे के अफसरान हैं या एहलकार हैं, ये जो भी मुलव्वस है, उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। कई दरख्वास्तें इस वक्त मंगो पीर में थाने में भी मौजूद हैं। ये लैंड से मुतल्लिका महकमों का काम है, ये पुलिस पर बोझ है, लेकिन पुलिस को जो भी कंप्लेन मिलती है, मुझे उम्मीद है वो उन्होंने पहले भी कार्रवाई की, अब भी करेगी। बहुत सारी ऐसी ज़मीनों पर तनाज़ात हैं, अगर कानून नाफज करने वालों ने तवज्जो न दी तो ये तनाज़ात कहीं भी किसी भी वक्त बहुत बड़े हादसे का सबब बनते हैं। गुलशन हबीब एक सोसाइटी है, उसकी काफ़ी लीज़ें हैं और उसके आसपास भी बहुत सारे लोग अपने दफातर बना के बैठे हुए हैं। केएमसी मंडी के पास भी इसी तरह लोगों ने अपने ऑफिस बनाए हुए हैं, जो कि कई बार गिराए गए थे, अब बनाए। मेरा सवाल ये है कि कौन सच्चा और कौन झूठा, इस बात की तहकीकात करके, शफाफ तहकीकात करके ज़मीन उनके असल जो मालकान हैं उनको क्यों नहीं दी जाती? मंगो पीर में लैंड ग्रैबर की बढ़ती हुई वारदातों का नोटिस लिया जाए
اور ان لوگوں کو جو لوگ لینڈ گریبروں سے لٹ چکے ہیں انہیں ان کی زمینیں واپس دلائی جائیں۔ کہیں یہ بات اگر فرض سے عرش تک پہنچ گئی تو وہاں پھر فیصلے ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ مجھے امید ہے کہ اس وقت تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے، ڈی سی ویسٹ اور ڈی آئی جی ویسٹ، ایس ایس پی ویسٹ، مختار کار منگو پیر اور دوسرے بھی جو متعلقہ ادارے ہیں وہ اس بات کا نوٹس لیں گے، اور مائی گاڑی چوکی کے اطراف جتنی بھی زمینوں پر تنازعات ہیں ان کو قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے ان قبضہ مافیا کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ جو درخواستیں منگو پیر تھانے میں ہیں، پینڈنگ ہیں، ایس ایس پی آفس میں پینڈنگ ہے یا ڈی آئی جی آفس میں ہیں، ان پر بھی تحقیقات ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ ڈی آئی جی ویسٹ، ایس ایس پی ویسٹ، ایس ڈی پی او منگو پیر اور ایس ایچ او منگو پیر ان ظالموں کے خلاف ضرور کارروائی کریں گے۔